ओम शांति। आज की मुरली पर चर्चा करेंगे। याद करें, पहुंचो सवेरे, हीरो की चमक देखते हैं बाबा, चेतन आत्माओं की। उस पे धूल किस चीज की पड़ती है? पर चिंतन और प्रदर्शन की। कौन मुक्त हो सकता है इन दोनों से? जिसके जीवन का लक्ष्य महान हो, जिसे पता हो कि परचिंतन, जिसमें व्यर्थ चिंतन भी है। दूसरों को देखेंगे तो उनके बारे में चिंतन भी चलेगा, पर और भी व्यर्थ चिंतन बहुत सारा। इससे कौन दूर हो सकता है? जिसको ये पता हो अच्छी तरह कि इससे हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं। संगम युग का पूरा सुख इससे चला जाता है। नहीं तो इसमें रस बहुत है। बाबा कभी कहा करते हैं, एक ने दूसरे को बात बताई, दूसरे ने मिर्च मसाला लगाया, चटपटी बनाई, तीसरे को बताई, उसने और चटपटी बनाई। और कभी तो बाबा ने कहा कि जब वो बात घूम के उस व्यक्ति के पास वापस आती है तो वो असली बात रहती ही नहीं, सब नकली नकली रह जाता है मसाला। तो इससे हमें मुक्त होने का लक्ष्य बनाना चाहिए। ये आपे नहीं छूटता, इसमें मनुष्य को सुख महसूस होता है। बाबा ने कहा था, बच्चे समझते हैं हमें सब जानकारी होनी चाहिए तब तो नॉलेजफुल बनेंगे, पर ये व्यर्थ की जानकारी नॉलेजफुल बनने नहीं देगी। तो लक्ष्य बनाएं और संकल्प करें, इस समय तो हम आए हैं अपने को देखने। दूसरों को तो सारा संसार देख रहा है, दूसरों का चिंतन तो सभी कर रहे हैं। दुनिया में पर चिंतन के अलावा है ही क्या? हमें तो आत्मचिंतन करना है, जो संपूर्ण सत्य ज्ञान हमें मिला है, जिसका बहुत ज्यादा सुख है। उसके सुख को यदि आत्मा अनुभव कर लेगी तब इन बाकी चीजों से छूटेगी। साकार में जब बाबा थे, मुझे एक बात याद आई। किसी से बाबा ने पूछा, बाबा की अति स्नेही नजदीकी आत्मा, बच्चे पर चिंतन करती हो? बाबा ऐसे पूछते थे, बच्चे पर चिंतन करती हो? ना बाबा, ना, पर चिंतन क्यों करेंगे, आप मिल गए फिर पर चिंतन क्यों? तो बाबा ने कहा, अच्छा ये बताओ, योग का चार्ट कितना सारा दिन में? कहा 3 घंटे है बाबा। तो कहा बाकी 21 घंटे काहे पर चिंतन में तो जाता है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। हम तो छोटे थे बिल्कुल, हमें समझ में आई ये गुह्य बात कि वाह, ये देखो बाबा कैसी गुह्यता में हमें ले चलता है। तुम पर चिंतन ही तो कर रहे हो जिसका तुम्हें पता नहीं है, इसके बारे में उसके बारे में सोच ही तो रहे हैं, अननेसेसरीली सोच रहे हैं, वेस्ट सोच रहे हैं। तो हमें जागरूक होना है, अपने को जगाना है कि इस सब से हमें लाभ नहीं होगा। लक्ष्य हमारा बहुत महान है, और महान लक्ष्य को बताते हुए आज बाबा ने कुछ 2-3 बातें कही मुरली में। देखो 83 की मुरली, ओम शांति भवन बना ही बना था। 12 घंटे बाबा बैठे थे, क्योंकि तब एक एक से मिलते थे। पार्टी तो हार्डली 1,500 आई होगी, पर एक एक से मिलते थे। जनरल मुरली चल के फिर एक एक बहन अपने ग्रुप को लेकर आएगी, उसको कुछ सुनाएंगे, फिर सबको टोली देंगे। दशरथ भाई को तो अच्छी तरह पता ही है, दशरथ भाई भी हमारी आज क्लास में आए हैं। तो सुंदर बातें, और सबको शुरू करना है। जहां भी लड़ाई झगड़ा हो, अशांति का माहौल हो, वहां शांति के वाइब्रेशंस देखकर अनुभव करेंगे कि शांति हुई। ये बहुत सुंदर एक्सपेरिमेंट का एक पॉइंट बाबा ने दे दिया, और उदाहरण दिया, याद होगा आपको,
कहीं अग्नि जलती हो, दूसरी जगह शीतल हो, तो उधर भागेंगे ना लोग। तो संसार में अग्नि तो जल ही रही है, कहीं लड़ाई झगड़े, कहीं अशांति। तुम जब शांति के वाइब्रेशंस देंगे तो इधर भागेंगे। अनुभव करना है सबको, दो चार अनुभव होने चाहिए। घर में लड़ाई झगड़ा हो गया हो, शांति के वाइब्रेशंस दें और देखें कितनी देर में शांत होता है सबका चित्त। मुकाबले इसके कि हम उन्हें कहें कि लड़ो नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो, गुस्सा नहीं करो, शांत हो जाओ। आप सब जानते हैं जब लड़ाई होती है ये बातें लोग नहीं सुनते। तो शांति के वाइब्रेशंस देकर देखेंगे। तो बहुत जरूरत होगी भविष्य में। शांति कुंड हम बना दें सेंटर्स को भी। था ना आज की मुरली में, पतंगे आपे ही आ जाएंगे। ज्योति है, योग से ज्योति जगती है। आत्मा की ज्योति जगेगी तो बहुत सारी आत्माएं भागी आएंगी। विशेष ध्यान हम देंगे। अभी जनवरी आ रही है और बहुतों ने अपनी योग साधना प्रारंभ कर दी है। शांतिवन वालों जिन्होंने कर दी जरा हाथ उठाओ। ठीक है, मुझे बताया बहुतों ने कर दी, बहुत अच्छा है, करनी ही चाहिए। क्यों? मैं थोड़ा सा बोल दूं। इस मास को बाबा वरदान देते थे और वो दिया हुआ है। और विशेष रूप से 18 जनवरी को बाबा ने वरदान दिवस कह दिया था। तो पहले से ही ऐसी तैयारी करेंगे सब कि 18 जनवरी आते ही याद करेंगे कल का दिन वरदानी दिवस है, 17 तारीख से ही, और मुझे बाबा से वरदान लेने हैं। कोई अपने अंदर वरदान भी फिक्स कर देंगे, मुझे ये वरदान बाबा से लेना है, चाहे वो आत्म कल्याण के लिए हो, चाहे विश्व की सेवा के लिए हो। और बहुत अच्छा वरदान जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। देखो, अपने लिए सफलता मूर्त का वरदान, निर्विघ्न जीवन का वरदान, सदा सुखी भव ये वरदान, विश्व सेवा के लिए विघ्न विनाशक का वरदान, मास्टर दुख हरता का वरदान, सभी की समस्याओं को दृष्टि से समाप्त करने का वरदान। चुन लेंगे एक एक। जिनको भी ये महान कार्य करने का संकल्प है संसार के लिए, हम बहुत बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। ऐसा समय आएगा, बीमार लोगों की भीड़ हमारे सामने आएगी और बाबा ने कहा हुआ है डॉक्टर्स को ये काम बहुत करना होगा, तो उन्हें एक साथ दृष्टि देंगे और वो निरोग होकर वापस लौटेंगे। ऐसा सुंदर समय आएगा, तब इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि विनाश काल जब शुरू होगा दवाई नहीं मिलेंगी। सड़कें टूट गई, रेलवे लाइन टूट गई, भूकंपों में कहाँ से दवाई आएंगी? ट्रक खड़े होंगे, लूट लेंगे, ट्रेन खड़ी होगी बेकार। उस समय हमारी योग की शक्ति, पवित्रता की शक्ति जो हमारी आंखों से बाहर निकलेगी, वाइब्रेशंस, उससे लोग ठीक होंगे। लक्ष्य बना लो, जिसको ये महान कार्य करने की इच्छा, वरदान ले लें। दुख बहुत बढ़ेगा, बाबा के शब्द, दुखों के तो पहाड़ गिरेंगे। अब के दुख तो कुछ भी नहीं है। संसार में जैसे दुखों की सुनामी आ जाएगी, तब हमें रोज अच्छी तरह कई कई बार वाइब्रेशंस देकर अनेक आत्माओं को रिलैक्स करना होगा। मानसिक रोग बहुत बढ़ेंगे, कोई दवाई काम नहीं करेगी। बड़े से बड़े डॉक्टर फेल हो जाएंगे, वो भी पेशेंट बन जाएंगे। क्यों बताओ डॉक्टर क्यों बन जाएंगे? कई डॉक्टर बैठे हैं। कर्मों की गति, सबके विकर्म एक्टिवेट हो जाएंगे ब्रेन में, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकेगा, कोई कुछ नहीं, सुला भी नहीं पाएंगे इंजेक्शन। लोगों को ऐसा हाल हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएंगे ब्रेन। तो ऐसे में हमारे वाइब्रेशंस उनको रिलैक्स करेंगे, विघ्नों के तूफान चलेंगे,
विघ्न विनाशक का वरदान लेंगे तो वाइब्रेशंस फैलाकर दूसरों के विघ्नों को नष्ट करेंगे। ये हमारे बड़े बड़े काम होंगे। तो 18 जनवरी तक सभी इसकी तैयारी करें, रोज लें वरदान, और 18 जनवरी पर जैसे बाबा की स्टैम्प उस पर लग जाए तो बहुत अच्छा अनुभव होगा। इसको लक्ष्य बना लें सभी। और आज जो बाबा ने कहा था उसकी प्रैक्टिस करेंगे। याद हो आपको, स्मृति स्वरूप होने से ही इस प्रभु मिलन का, इस संगम युग का संपूर्ण सुख मिलता है। स्मृति स्वरूप बाबा ने हमें अनेक स्मृतियां दिलाई हैं। ये परचिंतन आदि विस्मृत करता है, हमें हमारी महानताओं की विस्मृति करा देता है। उसी से जोड़कर बाबा कह रहे थे तुम पूज्य आत्माएं हो, तुम बहुत महान हो। अभी तुम्हें लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियां, और जब तुम परम पूज्य की स्थिति में आ जाओगे तो क्या करेंगे लोग? झुकेंगे, समर्पित कर देंगे अपना सब कुछ। तो सेंटर भी शांति कुंड बन जाएंगे, पीस हाउस, लाइट हाउस, जहां बहुत अच्छी योगी आत्माएं रहती हैं वो स्थान बहुत महान बन जाएंगे। सेवा करने की मेहनत जो अब हो रही है वो खत्म होकर लाखों लाखों लोग आने लगेंगे। हमें वाइब्रेशन से और दृष्टि से, अपने खजानों से उन्हें तृप्त करना होगा। और बाबा कहा करते थे जैसे तुम सभी आत्माएं मुझसे मिलकर संतुष्ट हुए, हम आत्माएं भगवान से मिलकर संतुष्ट हुए, ऐसे ही तुम्हारे भक्त तुमसे मिलकर संतुष्ट होंगे, वो मेरे से मिलकर नहीं होंगे। याद हो आपको, बाबा ने कहा था हनुमान के भक्त के आगे मैं कितने भी तेजस्वी रूप में आ जाऊं, वो कहेंगे नहीं ये क्या आ गया, हनुमान कहाँ है, वो उसके बिना तृप्त नहीं होंगे। तो हमारे भक्त, अभी हम सोच ले, हमारे पास इतना माल है जो उन सब को हम तृप्त कर दें, असंतुष्ट होकर न जाएं हमारे पास से। ये बड़े काम हम सब की इंतजार कर रहे हैं। और अगला जो तीसरा फेज है संगम का, मैं आप सबको इस क्लास में 3 साल से कहता आ रहा हूँ, तीसरा फेज, तीसरा पार्ट अब तो शुरू होगा कुछ समय में। साकार पार्ट पहला फेज था, अव्यक्त पार्ट दूसरा फेज था, वो पूर्ण हो रहा है। अब तो सबको कुछ कहने की जरूरत नहीं, साफ दिख रहा है। अब बाबा ऊपर से अव्यक्त पालना कर रहे हैं। तीसरा फेज, बीच में थोड़ा गैप, सूखापन, अकाल, समझ गए ना अकाल का अर्थ? पानी का अकाल नहीं, कुछ और अकाल। और फिर जय जयकार। अकाल के बाद जब बरसात होती है तो हरियाली हो जाती है, आनंद अलग होता है। जय जयकार, साक्षात्कार, प्रत्यक्षता, सबको अपने अपने अनुभव। जिसने सब कुछ पाया वो परम आनंदित, जिसने परचिंतन में समय बिताया वो पश्चाताप में। तो हमें स्मृति स्वरूप होना है। अब याद करेंगे कौन कौन सी स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई हैं। अपनी महानताओं में चलेंगे। जितनी ऊंची नजर से हमें बाबा देखते हैं उतनी ही ऊंची नजर से हम भी अपने को देखेंगे। सब ध्यान दें इस बात पर। जितनी ऊंची नजर से बाबा हमें देखते हैं उतनी ही ऊंची नजर से, बोलो, हम भी अपने को देखेंगे। मान की बात आज भी थी मुरली में। अपने को मान देंगे तो, बोलो, अपने को मान देंगे तो सारा संसार मान देगा। और हम ही अपने को मान नहीं दे रहे हैं
और मान की कामना लिए घूम रहे हैं तो कोई मान नहीं देगा। तो हम आज चर्चा करेंगे अब स्वमान की, जो बाबा ने हमें स्मृतियां दिलाई हैं। तुम कौन हो? याद होगा आपको, बाबा ने कहा है शुरुआत भी इसी से हुई, तुम कौन, और अंत भी इसी से होगा कि तुम कौन। अंतर क्या होगा? बोलो सेल्वम। शुरुआत हुई मैं कौन? आत्मा। और अंत होगा क्या? मैं कौन? कौन सी आत्मा? तो हम अपनी ऊंचाई को समझते चलें। कितने ऊंचे हैं हम, महान हैं, कितने शक्तिशाली हैं हम। इसलिए बाबा ने कहा था, कई बार कहा, अभी तुम्हें नशा नहीं चढ़ता है, लेकिन वो समय आएगा जब संसार के लोग तुम्हारी महिमा का गुणगान करेंगे, तब तुम्हें बहुत नशा चढ़ेगा। अब देखो एक छोटी सी बात और बहुत सुंदर बात। कौन मिला है हमें? कौन मिला है? नशे से तो आप बोल ही नहीं रहे, जैसे मिला ही नहीं है, किसी और को मिला था। कौन मिला है? स्वयं भगवान से मिलन हुआ है ना। और ऐसा नहीं एक बार हो गया और वो अपना सीन दिखा के, अपना रूप दिखा के और भाग गया और फिर हम ढूंढते रहे कहाँ गया। ये नहीं हुआ। क्या हुआ? बोलो जरा। साथी बन गया ना, साथी बन गया। जब चाहें उससे मिलन करें, ये मार्ग मिल गया। वो कहाँ है, उस तक जाने का रास्ता मिल गया। लोगों ने तो कह दिया सब जगह है, पर रास्ते का पता ही नहीं। सब जगह है तो भटक क्यों रहे हो? कुछ नहीं पता चला, अंधकार ही अंधकार था। अब उसने अपने घर का मार्ग बता दिया, अपने से मिलने का मार्ग सिखा दिया, सरल विधि बता दी। अब ये कितनी बड़ी प्राप्ति है? बोलो कितनी बड़ी? इससे बड़ी कुछ होती है? जब लोग कहेंगे ना, आपने भगवान को देखा है 50 बार, मेरे सिर पे हाथ रख दो। हम कहेंगे अरे ये भी करना था क्या? हमें तो पता ही नहीं था कि हम इतने महान और भाग्यवान हैं। कुमार बैठे हैं ना बहुत जा सारे, समझ रहे हैं ना। हमारे लिए छोटी सी प्राप्ति, भगवान मिला। पहले दिन तो नशा चढ़ गया था, पर जब रोज मिलने लगा तो गड़बड़ हो गई थोड़ी। हाँ, इसलिए हम इस अपने भाग्य को जरा पहचाने तो सही। देखो एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। महाराष्ट्र की एक बहन मेरे पास आई, उसने अपनी कहानी सुनाई है। इसके पति, 2 भाई, बड़ा जो था वो तेज, ये छोटे, दोनों ज्ञान में, 3 बच्चे वो भी ज्ञान में। बंटवारा किया, बड़े ने ज़्यादा संपत्ति खुद ले ली, बड़ी दुकान, बड़ा घर। इनको किनारे की शहर की दुकान दी कि चलेगी नहीं, और छोटा सा घर। इसके बच्चे बड़े परेशान हुए, गुस्सा भी करने लगे, तुम बहुत भोले बन गए हो, बाबा बाबा करते हो, और ये इसने सारी संपत्ति हड़प ली। अब सुनो इस बहन का उत्तर, कैसी समझदार होती हैं बिना पढ़ी लिखी बहनें। पढ़ी लिखी कितनी होंगी वो आप देखो, पर ये बिना पढ़ी लिखी बहन मुझे बताया, मैंने अपने बच्चों को समझाया, उसने संपत्ति तो ज्यादा ले ली, हमारे हिस्से में तो स्वयं भगवान है। सुना नशा? भाग्य विधाता हमारे हिस्से में। सचमुच उसकी बात सुन के मुझे भी नशा चढ़ गया। ये साधारण सी माता क्या गजब की बात कह रही है। बच्चे धीरे धीरे शांत हुए और इनके साथ भाग्य विधाता था। खेल बदला, उसकी दुकान चली नहीं, इनकी किनारे वाली चली। 3 साल में वो गरीब हो गया, उसका कर्ज हो गया। 3 साल नहीं आया, 3 साल के बाद फिर आया गिड़गिड़ाता, भाई जी मदद करो मुझे। अब इसके लड़के और बड़े हो गए थे, वो कहा इसको निकालो घर से। इसने कहा नहीं,
अब ये आया है ना हमारे द्वार पर कुछ मांगने, हम इसे देंगे, हम देंगे। तो देखो ये मानताएं हैं ना, मदद की इन्होंने उसको। तो लोग संपत्ति के पीछे दीवाने और हम सबके हिस्से में आ गया स्वयं भाग्य विधाता। अगर ये नशा हो जाए तो माताओं को संपत्ति के पीछे भागना नहीं पड़ेगा कि इसका भी हिस्सा ले लो, उसका भी ले लो। ये छूट जाएगा, हमारे हिस्से में सब कुछ है। माताएं बुरा ना मानना, भाई भागते हैं। लेकिन बुद्धिमान वही है जो अब इस विनाशी संपत्ति के पीछे न भटके। बहुत सारे आ गए हैं ना बैठे यहाँ ग्रस्त वाले, वो सब कुछ छोड़ के तपस्या करने इधर आ गए हैं ना। ये वाइज डिसीजन है, ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी है, समझदारी है कि हम अब उन चीजों को प्राप्त करें जो अब के अलावा कभी प्राप्त नहीं की जा सकती। तो हम बहुत बड़े हैं। पहला स्वमान हमारा, मैं एक महान आत्मा हूं। ऊंचाई देखो अपनी, नेक्स्ट टू गॉड, भगवान के प्रतिरूप हैं हम, साधारण नहीं। प्रत्यक्षता के काल में हम में से बहुत सारी आत्माओं को लोग भगवान ही कहेंगे इस धरा पर, तो बहुत महान बन जाएंगे, साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे, साकार भगवान बन जाएंगे वो इस सृष्टि के। इसलिए तो श्री कृष्ण, राम और देवियों को लोग इसी दृष्टि से देखते हैं ना। तो हम अपने स्वमान में स्थित हो जाएं, केवल रिपीट नहीं करेंगे, इसको स्वीकार करें। यही सत्य है कि मैं बहुत महान हूं, दुनियावी मनुष्यों की तरह नहीं, उनकी तरह संसार में भटकने वाली आत्मा नहीं, संसारी की इच्छाओं तृष्णाओं के पीछे नहीं, ईश्वरीय प्राप्तियों से संपन्न हूं। हमें यही नशा हो जाए हम किसके बच्चे हैं, जिसके बच्चे हैं उसके अधिकारी हैं। बाबा उदाहरण दिया करता है, राजकुमार को ये याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम मालिक हो इस राज्य के, क्या पड़ती है? हमें भी ये अवेयरनेस पक्की हो जाए, जो भगवान है, जो भाग्य विधाता है, जो सर्वशक्तिवान है, उसकी हम संतान, उसका सब कुछ हमारा, वो भी हमारा, उसकी संपूर्ण शांति, उसका संपूर्ण प्रेम, उसकी संपूर्ण शक्तियां, भाग्य, सब किसका? ये नशा होना काफी। आप सोचेंगे नशे से क्या होगा? कहीं कहने से मुख मीठा होगा क्या? बोलो, कन्याएं बहुत बैठी, होगा मुख मीठा? पानी आएगा, वो सब हमारा ही हो जाएगा, है ही हमारा। जितनी हमारी स्मृति श्रेष्ठ होगी, स्थिति और प्राप्तियां उतनी ही महान होंगी। हम ये ना सोचें, हम सोच रहे हैं कि भगवान हमारे हिस्से में आ गया, इससे क्या होगा, हमारे घर में तो पैसा नहीं है, भगवान हमारे हिस्से में है तो इससे भोजन कहाँ से मिलेगा, कहीं सोच सकते हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन जिसके घर में भगवान हो उसके भंडारे भरपूर रहेंगे। अगर हमें ये नशा ही रह जाए कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो उसकी शक्तियां हमारे साथ काम करती रहेंगी। इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है सबको। छोटा सा संकल्प है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। अभी हमें लगेगा इससे हमें कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन क्या होगा अगर हमें इसकी आदत पड़ जाए? विनाश होने लगा है, कहीं आग लग गई है, कहीं बम फूट गया है, धरती फटने लगी है, हमने तुरंत याद किया सर्वशक्तिवान मेरे साथ है। फटती हुई धरती शांत हो जाएगी, लगी हुई आग बुझने लगेगी। जब ये होगा तो हमें पता चलेगा कि इस अभ्यास में, इस स्मृति में कितनी बड़ी शक्ति है। अभी केवल इसका अभ्यास करते चलें और इसको नेचुरल बनने दें, क्योंकि अगर ये नेचुरल नहीं बनेगी तो परिस्थितियों के समय हमें याद नहीं आएगा, हम भाग दौड़ करने लगेंगे। धरती फट रही, भागो भागो, और जिधर भागेंगे उधर भी फट जाएगी। यही तो होगा।
आज के एक न्यूज में मैंने पढ़ा, ड्राइवर अपने कंडक्टर को गाड़ी चलाना सिखा रहा है, बस 16 साल का कंडक्टर है, चला भी तेज स्पीड से रहे हैं और पुल पर ओवरटेक कर रहे हैं। देखो कितने बुद्धिमान थे दोनों, और टकराई गाड़ी बॉर्डर से, गिरी नदी में, 30 इमीडिएट डेड, बाकी 10 बेहोश, कोई घायल। मैं सोच रहा था इस घटना के पीछे क्या कर्म गति थी। 30 मरे और ड्राइवर को अकल नहीं है कि एक कंडक्टर को गाड़ी दी हुई, उसको सिखाया जा रहा है कम से कम धीमी स्पीड से तो सिखाओ, और वो भी ओवरटेक कर रहे पुल के ऊपर जहाँ थोड़ी जगह होती है। तो गति तो होगी ना कुछ कर्मों की। इन 30 के 30 नो पिछले जन्म में इसको मिल के मार दिया होगा, बदला लिया कि लो आ जाओ मेरी गाड़ी में, आ जाओ सब, तुम्हें ठीक करता हूँ। खुद भी मर गए दोनों, खुद भी मरे। हाँ, तो देखो कैसे कर्म मनुष्य को वहां ले जाते हैं जहां कर्म फल मिलना है। मैं सोचने लगा, देखो किसी को ख्याल नहीं आ रहा, बैठने वाले लोग भी नहीं कह रहे कि भाई इससे चलवा रहे, धीमे तो चलाओ, कोई नहीं, सब आनंद ले रहे, वाह कंडक्टर कितनी अच्छी गाड़ी चला रहा है। तो हम सभी बहुत अच्छे स्वमान की प्रैक्टिस करें। मैं आपका ध्यान एक और स्वमान पर दिला रहा हूं। मैं विजयी रत्न हूं, नशा हो जाए इसका, जिसको इसका नशा हो जाएगा, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं, विजय के संस्कार उसके जागृत हो जाएंगे और माया को जीतना सरल हो जाएगा। जिनको भी माया दुस्तर लगती हो, माया के किसी भी विकार को जीतना कठिन लगता हो, वे इस प्रैक्टिस को जरा कुछ दिन अच्छी तरह कर लें। रटना नहीं है, ये रटने की बात दूसरों के लिए होती है, हमारे लिए है उसको स्वीकार करो। मेरे अंदर शक्ति है माया को जीतने की, कल्प कल्प इस ईश्वरीय शक्ति से मैंने माया को जीता है। मैं तो विजय माला का ऐसा दाना हूं, कैसा? भक्त जिसे स्मरण करते हैं और स्मरण करते करते वो भी मायाजीत बन जाते हैं। कई लोग बताते हैं हमें बहुत क्रोध आता था, माला उठाई, स्मरण करने लगे जो मंत्र था, आखिर मन शांत हो गया। ये स्मृति लाएंगे तो मैं विजयी हूं। और जो संकल्प हम बार बार अच्छी फीलिंग से करेंगे ना, विद फुल इंटॉक्सिकेशन, विद फुल अवेयरनेस, वो काम करने लगेगा, उसके वाइब्रेशंस फैलेंगे, हमारी सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाएंगी और हमारी विजय होने लगेगी। तो बहुत अच्छा अनुभव करके देखेंगे सभी। जो भी चीज आपको भारी लगती हो माया की, पर चिंतन को जीतना, आलस को जीतना, आलस भी कम विकार नहीं है, खतरनाक विकार है। मैं विजयी रतन हूं, रात को इस संकल्प को जरा अच्छी तरह अपने नशे में लाकर सोएं। कल सवेरे उठते ही मेरी विजय है आलस पर, आँख खुलते ही मेरी विजय होगी, बहुत बल मिलेगा, सुस्ती समाप्त होने लगेगी। इस पर बहुत ध्यान देना है। किसी भी विकार को जीतने के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास किया जा सकता है। तीसरा स्वमान, मैं इष्ट देव देवी हूं। बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है, इसको बढ़ाएंगे बहुत। और इन स्वमानों के अनुभव के लिए ये जरूरी है कि हम स्वमान को स्वीकार करें। मैं हूं, बहुत ध्यान देंगे एक स्वमान पर और उसकी ब्यूटी को समझेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। और ये बाबा के महावाक्य याद करें, तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तुम्हारी किरणों से संसार से माया के कीटाणु नष्ट होते हैं। बहुत बड़ी चीज हो गई, छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज हो गई।
अगर हम चलते फिरते इसका अभ्यास करें, माताएं बहनें अपने घरों में इसका अभ्यास करें, क्या हूं मैं? मास्टर ज्ञान सूर्य। तो आपके घरों से अनेक तरह की माया नष्ट होने लगेगी। करके देखेंगी सभी बहनें। घरों में चाहे क्रोध की माया है, चाहे व्यसनों की माया है। बहुतों की शिकायत है ना, बच्चे ये व्यसन ले रहे हैं, क्या करें उनके लिए? ये बहुत अच्छा अभ्यास, दिन में 10 बार कर ले, 1-1 मिनट केवल। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मुझ आत्मा से भी, शरीर के अंग अंग से भी किरणें फैल रही हैं चारों ओर। अपना स्वरूप देखें। और बहुत अच्छा इस विजन को करने के लिए एक सीन बनाएं कि दूर खड़े हुए लोग हमें इस स्वरूप में देख रहे हैं। दूसरों को ये हमारा स्वरूप दिख रहा है कि ये कौन है जिसके अंग अंग से तेजस्वी किरणें फैल रही हैं, मस्तक से लाइट निकल रही है, नैनों से लाइट माइट फैल रही है, कौन है? दूर से लोग हमारे स्वरूप को देख रहे हैं। ये बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो विनाश काल में दूर से यही स्वरूप दिखाई देगा। पसंद है ये? और आगे चलें। बहुत बड़ा हमारा सुंदर स्वमान है। मैं इस सृष्टि का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त हूं। दोनों शब्दों पे गहराई से ध्यान देंगे। आधार हैं हम सृष्टि के, बहुत गहरी बात है। जो स्थिति हमारी है वही स्थिति सारी सृष्टि की है। देखिए, अगर मोटे रूप से देखें, शिव बाबा ने सृष्टि रचकर हमें दे दी। अब सृष्टि का सारा आधार हमारे ऊपर है। जैसे किसी देश को उसके लोगों ने किसी व्यक्ति को नेता चुन के बैठा दिया, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अब उस पर आधार है वो अपने देश के लिए क्या करे, वो देश के लोगों के लिए क्या क्या कर दे। अगर वही बहुत विषयी है, वही बहुत तामसिक है, तो चाहे वो कितना भी अच्छा भी करने लगे, उसके वाइब्रेशंस के कारण सारे देश में गिरावट होने लगेगी। हम आधार हैं। हमारी प्योरिटी संसार को बल देगी। हमारी योग की शक्ति अनेकों के कष्ट हरेगी। हमारे सुंदर वाइब्रेशंस लोगों के मन को निष्पाप करेंगे। उनमें जो क्रिमिनलिटी आ गई है, क्रूअल्टी आ गई है, टेररिज्म आ गया है, उस सब को जो निगेटिव भावनाएं आ गई, हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस शुद्ध करेंगे। हमें इस बात को रियलाइज करना है कि हम साधारण नहीं हैं। हमारी उपस्थिति, हमारे वाइब्रेशंस आधार बनते हैं संपूर्ण सृष्टि का, और हम उद्धार करने वाले भी हैं। आज ही मुझे अमेरिका का एक व्यक्ति मिल रहा था, क्रिश्चियन बैकग्राउंड से। कहा हमारे अमेरिका में सुसाइड करने का जैसे क्रेज बढ़ता जा रहा है। कहा मैंने भी 5 बार किया कोशिश, मैं बच गया हूं। अब मैं किताब लिखना चाहता हूं, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। मैंने कहा लिखो, छोटी सी लिखो, लोगों को प्रेरणा मिले। कहा बस परेशान होते हैं और करो खत्म अपने को। तो इससे क्या हो रहा है? ये आत्माएं भटक रही हैं। जब ये आत्माएं ऊपर भटकेंगी तो इनकी बैड एनर्जी नीचे वालों को परेशान करेगी, उन्हें सुसाइडल अटेम्प्ट के लिए विवश करती है। ये बैड एनर्जी, तुम भी आत्महत्या कर लो। और ये सब जो भटकती आत्माएं हैं, इनका उद्धार कौन करेगा? बोलो कौन कौन करेंगे? इतना बड़ा काम है। और इनके उद्धार का एक स्वरूप हम सबको याद रहे। जिस मनोस्थिति में ये आत्माएं देह छोड़ती हैं, बहुत दुखी होंगी ना, बहुत डिप्रेस्ड, बहुत निराश, अंधकार भरा जीवन, कुछ नहीं दिखता, मरो। वही स्थिति इनकी भटकने पे बनी रहती है। अब वहां तो इन्हें समझाने वाला भी कोई हो सकता था, अब यहाँ ऊपर इन्हें समझाने वाला कोई नहीं।
हमारी शांति के वाइब्रेशंस इनके चित्त को शांत करेंगे, तब ये परम धाम लौटेंगी। इसलिए बाबा ने बहुत बड़ा काम दिया है योगियों को। जो श्रेष्ठ योग कर रहे हैं वो इसको ध्यान में ले ले। तुम्हें केवल अपने विकर्म ही विनाश नहीं करने, तुम्हें अनेकों के विकर्म विनाश करने होंगे। रोज इन आत्माओं को वाइब्रेशंस देंगे। जितना हम योग करेंगे हमारे शांति के वाइब्रेशंस दूर दूर तक काम करेंगे, इनके चित्त शांत होंगे, किसी को पुनर्जन्म मिलेगा, कोई वापस जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हम सृष्टि के आधार मूर्त भी हैं और उद्धार मूर्त भी हैं। पसंद है ना ये बात? और आगे चलें। हम हैं कल्प वृक्ष की जड़ें। बहुत सूक्ष्म ये हमारी स्मृतियां हैं। जड़ों के द्वारा वृक्ष को भोजन पानी जाता है। जड़ें हमेशा अंदर रहती हैं। बाहर तो किसी किसी बड़े पेड़ की जड़ आती है, बाकी सबकी अंदर है। जो अपने को जड़े समझे उनको अंडरग्राउंड रहना है। ये नहीं सोचना है वृक्ष पे सुंदर फूल लगे हैं, फल आ रहे हैं, नाम वृक्ष का हो रहा है, मुझे कोई नहीं पूछता, मैं मिट्टी में, मुझे अंदर दबा दिया है, मुझे कोई नहीं पूछता। पर महत्व किसका है? जड़े काट दो फिर फूल और फलों का देखो। तो अंडरग्राउंड रहकर हमें भी इस कल्प वृक्ष को फल फूलों से भरपूर करना है। ऐसा माल सप्लाई करना है कल्प वृक्ष को, और वो है पवित्रता के वाइब्रेशंस, योग के वाइब्रेशंस, खुशी के वाइब्रेशंस, पॉजिटिव चिंतन के वाइब्रेशंस। ये हम जड़ों के द्वारा इस कल्प वृक्ष को पहुंचते रहेंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई हम सबके ऊपर। हम विश्व कल्याणकारी भी हैं और सभी धर्मों की आत्माओं के, बोलो महेश, क्या हैं? पूर्वज, जिनको सबकी पालना करनी है, पालना करने वाले हैं। विष्णु का स्वरूप भी पालना का है, हम पूर्वज हैं। तो जो बहुत पालना करेंगे संसार की, जब साक्षात्कार का पाठ चलेगा उनके द्वारा सभी को विष्णु के साक्षात्कार हुआ करेंगे, क्योंकि उन्होंने सबकी पालना की है। तो जय जयकार का स्वरूप हो जाएगा चारों ओर। हम ध्यान दें नीचे से ऊपर उठकर। मूर्ति को जमीन पर नहीं रखा जाता। रख दें तो रावण ने भी रख दी थी ना, वहीं रामेश्वर बन गया ना। रामेश्वर का ही है ना शायद ये यादगार मंदिर बन गया वहां। मूर्ति नहीं रखी जाती जमीन पर। इसका अर्थ है हम भी जमीन पर नहीं रहेंगे। तो कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे? श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना माना ऊपर रहना। श्रेष्ठ स्वमान में रहना माना जमीन से ऊपर रहना। कोई सोचे सारा टाइम परम धाम में बुद्धि रखें, वो तो होता नहीं हमसे। यहीं रहें और श्रेष्ठ स्मृतियों में रहें माना यहाँ हम नहीं हैं, जमीन पर हम नहीं हैं। ऐसी आत्माएं पूज्य बन जाएंगी। तो बहुत अच्छी तरह अब से ही 18 जनवरी तक सबको बहुत अच्छी तपस्या करनी है। पॉइंट्स भी मिलते रहते हैं और अपने पॉइंट्स स्वयं भी चुन लेने हैं। बैठकर भी करना है और संगठित रूप से भी करना है। सवेरे विशेष रूप से रोज बाबा से वो वरदान ले लें जिस पर हमें स्टैंप लगवानी है 18 जनवरी को। अपने लिए 2 चुन लें, एक अपने लिए, एक विश्व सेवा के लिए। कोई ज़्यादा चुनना चाहें वो भी चुन सकते हैं, पर हमें मास्टरी 1-2 में कर लेनी चाहिए ताकि उस स्वरूप से हम संसार की बहुत अच्छी सेवा कर सकें। साथ ही साथ अपने में कोई विशेष
चेंज भी लाने का संकल्प करना है। नॉर्मल रूप से बहुत मनुष्यों को ये पता नहीं चलता कि मुझे क्या बदलना चाहिए। सब सोचते मैं तो ठीक ठाक हूँ, ये दूसरे गड़बड़ कर रहे हैं। सारा दोष दूसरों पे जाता है ना। उस पर चिंतन में भी यही कहा ना बाबा ने, अपनी बात को छुपाने के लिए सब कुछ दूसरों पे रख देते हैं, खुद खुश रहते हैं, हम तो ठीक हैं। लेकिन अगर हम स्वमान का अभ्यास करते हैं तो हमें अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का पता चलता है, और ये हमारे श्रेष्ठ पुरुषार्थ की पहचान भी है कि हमें अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म गलती का पता चले। मैंपन की गलती अति सूक्ष्म हो जाती है जिसका पुरुषार्थी को पता नहीं चलता। मेरे पास इसके बहुत अच्छे अनुभव जो मैं भी करता था और मुझे पता नहीं चलता था। बाबा ने ऐसा इशारा दिया तो समझ में आया, अरे ये तुम क्या सोचते हो, ये तो गलती हो गई। तो समझ में आने लगा धीरे धीरे। अब ये बात मुझे पक्की हो गई है, आप सब भी पक्की कर लें। संगम युग पर सब कुछ ऊपर से हो रहा है, संगम युग के अलावा नहीं, संगम युग पर जो ये स्थापना का कार्य है जिसके हम निमित्त हैं, इसका रिमोट कंट्रोल ऊपर है। नीचे वालों को उछल कूद करने की जरूरत नहीं, मैंने ये किया, मैं ये करूँगा, ये करूँगी, मेरे में ये है वो है, सब ऊपर से हो रहा है। ऊपर वाला यदि हाथ हटा ले तो हमें लगेगा हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, बोलना भी नहीं आता, लगेगा या नहीं। उसकी वरदानों की शक्ति, उसने जो हमें शक्तियाँ दी हैं, उसने जो हमें संपूर्ण ज्ञान दिया है, सब कुछ सिखाया है ना। हम क्या जानते थे, सब कुछ उसने सिखाया है। उसको इसके लिए शुक्रिया किया करें, और जितने जितने स्वमान में रहेंगे अपनी सूक्ष्म कमियों पर पकड़ होगी और उसको निकालने की विधि भी समझ में आएगी। तो इस मुरली को जरा एक बार फिर से सभी पढ़ लें। मैं तो 4 बार सुनी, आज ऑडियो आती है ना मोबाइल में, 4 बार सुनी। एक बार कल रात सुनी थी, मेरे पास कोई आता है कोई ट्रीटमेंट के लिए, उसने अपने मोबाइल से चलाई। फिर सवेरे मैंने मुरली से पहले सुनी, फिर मुरली सुनी, फिर अब श्याम को सुनी। मज़ा आता है इसमें, बहुत गुह्य बातें हैं, क्योंकि हम अपनी कंसंट्रेशन के अभाव में कुछ मुख्य बात को मिस कर जाते हैं कभी कभी। मुझे ये बात आज पकड़ में आ गई कि मूर्ति को जमीन पे नहीं रखा जाता, नहीं तो वो गई बस, या तो वहीं स्थापित करो, नहीं तो उसका इफेक्ट खत्म माना जाएगा। तुम्हारा भी प्रभाव, तुम्हारा भी मान, तुम्हारा भी महत्व तभी रहेगा जब तुम जमीन पे नहीं होगे, श्रेष्ठ स्मृतियों में ऊपर ही ऊपर होंगे। तो बहुत अच्छी सब तपस्या करेंगे। बाबा को आकर्षण होने लगे फिर से आने का, आएंगे ही बाबा। 18 जनवरी तो विशेष दिन होता है, और बीके कॉलोनी वाले भी जो आए हैं बहुत अच्छी तपस्या करेंगे। और लक्ष्य रख लें, जो हमारा लक्ष्य है केवल उसका ही चिंतन हो, उसके अलावा बाकी सब चिंतन पर चिंतन में गिने जाएंगे। अब ये समय है महानता को प्राप्त करने का। फोन पर बजा, ऊपर बजा, चलो ओम शांति। नीचे वालों ने बजा दिया, चलो ओम शांति। अब बाबा से अभी वरदान ले लेंगे, सिर पे उसका हाथ, और देखो बाबा क्या वरदान देते हैं।
हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदान